Good morning, students. I hope you all are doing great. So, today in science, we are going to do long question answers and back exercise of chapter 10 Animals and their Young Ones. So, let's start. So, first long question is What is reproduction? Explain. आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है, बताना है रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसको एक्सप्लेन भी करना है. So, beginning with the definition in the answer, the process by which living beings produce more of their own kind is called reproduction. Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स अपने ही जैसे और लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं. So in the explanation we are going to explain the types of reproduction. Animals can reproduce in two ways. First is by laying eggs which hatch and offspring come out. एग्स ले करते हैं जो हैच होते हैं, फिर उसमें से उनके ऑफस्प्रिंग और वी कैन से यंग वन बाहर आते हैं. एग्जाम्पल्स आर बर्ड्स, स्नेक्स एटसेट्रा. सेकेंड इज बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन. सेकेंड टाइप होती है जिसमें कोई भी लिविंग बींग अपने यंग वन को डायरेक्ट बर्थ देता है, एग ले नहीं करता. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स आर लायन, कैट एटसेट्रा. Question 2 is Fish and frogs cannot reproduce in the absence of water. Explain. आपने चैप्टर में ये पढ़ा है कि फिश और फ्रॉग अपने एग्स वाटर में ले करते हैं, लैंड पे नहीं करते. और ऐसे क्यों है, वो वाटर के बिना क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है. सो बिगिनिंग विद द आंसर. Eggs of frog and fish do not have hard outer protective covering. Egg shell जो होता है, जब आपने eggs के पार्ट्स किए उसमें आपने पढ़ा है कि egg shell होता है जो egg को प्रोटेक्ट करता है. But in case of frog and fish, their eggs do not have egg shell जो कि उसको प्रोटेक्ट करे. तो उनको मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, विच इज योर सेकेंड पॉइंट. सो दे नीड मॉइस्चर टू ग्रो. थर्ड पॉइंट इज इफ द एग्स आर नॉट लेड इन वाटर, अगर वो वाटर में एग नहीं ले करेंगे, देयर एग्स विल ड्राई आउट, उनके एग्स सूख जाएंगे एंड डाई ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, और मॉइस्चर की कमी की वजह से वो एग्स मर जाएंगे और उसमें से कोई भी यंग वन बाहर नहीं आएगा. सो दे नीड वाटर फॉर देयर एग्स टू सर्वाइव. Question 3 is Explain the life cycle of frog with the help of a diagram. लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करना है फ्रॉग का, उसका साथ में डायग्राम भी देना है. डायग्राम आपने ऐसे फ्लो चार्ट में देना है, अगर आप एक्चुअल बना सकते हो देन इट्स गुड. फ्लो चार्ट में ऐसे आपने बताना है कि एग्स हैं, टेडपोल है, फ्रॉगलेट है एंड फ्रॉग है, और इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना है. पॉइंट 1 इज फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर. फ्रॉग अपने एग्स वाटर में ले करता है. सेकेंड इज एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू टेडपोल. एग के अंदर जो बेबी फ्रॉग है वो एम्ब्रियो है, जैसे ही वो ग्रो करता है वो टेडपोल बन जाता है. टेडपोल की टेल होती है और वो छोटी फिश जैसा दिखाई देता है. थर्ड इज इट ग्रोज एंड डिवेल्प्स लिम्स एंड टर्न्स इनटू यंग वन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉगलेट. जैसे ही टेडपोल ग्रो करता है उसकी टेल डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके लिम्स आने लगते हैं, आर्म्स एंड लेग्स, और वो ग्रो करता है और छोटे फ्रॉग जैसा दिखने लगता है. उस स्टेज को फ्रॉगलेट बोलते हैं. फोर्थ इज फ्रॉगलेट ग्रोज इनटू फ्रॉग. फ्रॉगलेट जो बेबी फ्रॉग है वो बड़ा होता है और एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है. देयर आर डेफिनेशंस इन द बैक एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. वो पहले हम करेंगे, उसके बाद में हम बैक एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट इज इंक्यूबेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वार्मथ टू एग सो दैट इट कैन डिवेल्प. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो अपने एग के ऊपर बैठ के उसको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोलते हैं. सेकेंड इज मेटामॉर्फोसिस, the process in which an organism undergoes several changes to become an adult is called metamorphosis. एक ऑर्गेनिज्म बेबी से एडल्ट बनने के बीच में बहुत सारी स्टेजेस में से पास होता है और वो स्टेजेस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं. ये प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जैसे हमने अभी
फ्रॉग के केस में किया। थर्ड इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने क्वेश्चन में भी की है और उसकी की टर्म्स में भी डेफिनेशन आएगी, तो आप सेम डेफिनेशन हर बार लिख सकते हो। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। So these were your long question answers for this chapter. Now we are going to do back exercise. First question from back exercise is tick the correct option. And first statement is birds sit on their eggs. यहाँ पे आपको reason बताना है birds अपने eggs के ऊपर क्यों बैठते हैं. So options are to protect them, to keep them warm, for them to hatch easily, or to provide comfort to growing embryo. We have just done the definition of incubation, जिसमें birds अपने eggs के ऊपर बैठ के उसको warmth देते हैं. So the correct option is option B, to keep them warm so that they can develop properly. Second statement is which among the following is an egg laying animal. ये एनिमल्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनिमल एग ले करता है. स्नेक, डॉग, लायन और एलिफेंट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्नेक. स्नेक एग लेइंग एनिमल है. थर्ड इज the process in which an animal sheds its skin many times to change into an adult is called. ये एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल अपनी स्किन को बहुत बार शेड करता है डिवेल्प होने के लिए. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर मेटामॉर्फोसिस, इंक्यूबेशन, लाइफ साइकिल एंड मोल्टिंग. करेक्ट आंसर इज मोल्टिंग. मोल्टिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एनिमल अपनी स्किन को शेड करता है. फोर्थ इज स्पॉन्ज इज रिलेटेड टू. स्पॉन्ज टर्म किस एनिमल से रिलेटेड है? आपको ऑप्शन में से देख के बताना है. इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल, लीजर्ड्स और फिश. स्पॉन्ज इज रिलेटेड टू फिश. फिश अपने एग्स बहुत एक क्लस्टर में देती है, बहुत सारे एग्स देती है. उस क्लस्टर को फिश स्पॉन्ज और स्पॉन्ज बोलते हैं. फिफ्थ इज विच अमंग द फॉलोइंग फीड मिल्क टू देयर यंग वंस. ये एनिमल्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एनिमल है जो अपने यंग वन को मिल्क फीड करवाता है. मैमल्स करवाते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और फिश. इसका आंसर है मैमल्स. मैमल्स की एक फीचर ही ये है कि वो अपने यंग वन को अपने मिल्क से फीड करते हैं. दिस इज द वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मैमल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट वर्ड. यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिए हैं. दो वर्ड्स में से एक करेक्ट है जो स्टेटमेंट के साथ सही जा रहा है, वो आपको टिक करना है. फर्स्ट इज रेप्टाइल्स और बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर एग्स. रेप्टाइल्स या बर्ड्स में से कौन से एनिमल है जो अपने एग्स की केयर करता है? बर्ड्स अपने एग्स की केयर करते हैं और अपने यंग वन को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं. रेप्टाइल्स नहीं करते. सो द करेक्ट आंसर इज बर्ड्स. Second, eggs of crocodile or fish are covered by hard shell. दो एनिमल्स है, क्रोकोडाइल एंड फिश. इनमें से कौन से एनिमल के एग्स के अराउंड हार्ड शेल होती है? क्रोकोडाइल्स के एग्स के अराउंड हार्ड शेल होती है, फिश स्पॉन्स में देती है. थर्ड इज हॉर्सेस और कॉकरोचेस अंडरगो मोल्टिंग ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. ये दोनों में से कौन सा एनिमल अपने लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में मोल्टिंग करता है? सब इंसेक्ट्स मोल्टिंग करते हैं. सो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट. सो कॉकरोच इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ इज एग्स शेल और यॉक प्रोटेक्ट द एग्स. एग शेल और यॉक में से एग्स को क्या प्रोटेक्ट करता है? एग शेल करती है डेफिनेटली, क्योंकि यॉक तो इनसाइड होता है. नेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स. दीज टर्म्स आर गिवन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर. ये आपको ओनली लर्न करनी होती, लिखनी नहीं होती हैं. फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ऑन काइंड. ये डेफिनेशन आपने पहले भी की है, आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो. सेकेंड इज एम्ब्रियो, यंग वन बिफोर बर्थ. एम्ब्रियो वो स्टेज होती है बेबी की जो अभी एग के अंदर है, जिसने अभी बर्थ नहीं लिया है. Third is molting, shedding of the old skin by some animals such as insects. Insects उनके एग्जाम्पल हैं. स्नेक भी मोल्टिंग करते हैं, अपनी पुरानी स्किन उतार देते हैं और उसकी प्लेस पे न्यू स्किन आती है. नेक्स्ट इज nymph, young one of an insect that resembles the parent.
जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एग्स देते हैं और वो मेटामॉर्फोसिस की स्टेज से निकलते हैं, बट जो ऐसी स्टेज में होता है इंसेक्ट का यंग वन जिसमें वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा लगता है, उस स्टेज में उसको निम्फ कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन आंसर्स आपने राइट करने हैं आपकी नोटबुक्स में एंड फिर उसको लर्न करना है। बैक एक्सरसाइज ओनली आपने अपनी बुक्स में सॉल्व करनी है। थैंक यू।